हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हम आज की क्लास में हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है ट्रांसफार्मर। हम डीसी मशीन होल डिस्कस कर चुके हैं। डीसी जनरेटर क्या होता है, डीसी मोटर क्या है, उसके सारे टेस्ट वगैरह सारा डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी डीसी मशीन के बारे में पढ़ना चाहता है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। सारी वीडियोस हैं हमारी डीसी मशीन से रिलेटेड कि लॉसेस क्या है, इफिशियंसी, न्यूमेरिकल्स वगैरह भी इससे कई सारे हमने करवाए हुए हैं। ओके, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि क्या हमारा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो भी हमारे पढ़ना होता है वो काफी लेंथी है, बट हर छोटा छोटा पार्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक पार्ट से न्यूमेरिकल आते हैं हमारे, और मतलब समझना बहुत इजी है। इजी है, थोड़ा लेंथी है लेकिन इजी है। इसमें जो भी चीजें हम पढ़ेंगे वो सारी क्या है, बहुत ही इजी है। अगर आप समझेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं हमारे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, कई सारा हमें पढ़ना होता है। तो हम आज की वीडियो में बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं कि ट्रांसफार्मर एक्चुअली क्या होता है, क्यों हम इसको यूज करते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या है, क्यों हमें जरूरत पड़ी ट्रांसफार्मर का यूज करने की। ओके, तो ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर आप लोग ने नाम सुना होगा। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने देखा होगा कि हम बाहर देखते हैं, हम जाते हैं तो बीच बीच में क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, हमने डीसी मशीन पढ़ा था। क्या डीसी मशीन सब जगह लगी होती है? नहीं लगी होती है। बट ट्रांसफार्मर हम देखते हैं कि आप जाते हैं तो रोड के साइड में ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं बीच बीच में, या कोई भी हमारी क्या है, कोई भी हमारी कॉलोनी बनी हुई है या कुछ भी बना हुआ है जहाँ पे मल्टी वगैरह बनी है, तो बाहर क्या होता है, एक बड़ा ट्रांसफार्मर, मतलब एक पावर हाउस टाइप का बना होता है। वहां पे एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर रखा होता है जो कि क्या करता है, सप्लाई देता है उस पूरे के पूरे एरिया को। ठीक है, तो हर एक एरिया को कवर करने के लिए, वहां सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं, वहां एक ट्रांसफार्मर रखते हैं जो कि क्या करता है, सोर्स से लोड तक क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है तो वो सिंगल फेज सप्लाई देगा। अगर हमारा थ्री फेज ट्रांसफार्मर है तो वो थ्री फेज सप्लाई देता है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर मतलब ट्रांसफार्मर का काम क्या है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, एक डिवाइस है जो कि ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्रॉम सोर्स से लोड। मतलब जो ट्रांसफार्मर है वो क्या करेगा, सबसे पहले जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन है वहां से क्या करेगा, यहाँ तक सप्लाई लाएगा, फिर हमारे घरों में मतलब लोड को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो हम सिंपल से क्या बोलेंगे कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस which transfer electrical energy from सोर्स टू लोड, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सोर्स से लोड पर क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ओके, सोर्स से लोड पे हमें ट्रांसफर करना है तो हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफार्मर लगाते हैं। तो जब भी आप ट्रांसफार्मर लगाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, जो भी हमारी कोई कॉलोनी है वहां 10 घर है, तो हम क्या करते हैं, जब बाहर कॉलोनी बन रही होगी तो हमें पता है 10 घर है, तो हम क्या करते हैं, जा जाके वहां पहले पूछते हैं, वेरीफाई करते हैं कि आपके यहाँ कितना लोड होगा, कम से कम कितना लोड कंज्यूम होगा। किसी के यहाँ 10 वॉट है, किसी के यहाँ 50, मतलब जितना भी है, जितनी यूनिट, फिर टोटल मिला के उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसफार्मर लेते हैं कि हमें कितने यूनिट का ट्रांसफार्मर चाहिए। मतलब जितना भी है, सपोज 50 यूनिट है तो हम उससे थोड़ा ज्यादा लेंगे क्योंकि लोड कम ज्यादा होता रहता है। किसी ने एक्स्ट्रा चीज लगा ली तो हम तुरंत ट्रांसफार्मर थोड़ी बदलेंगे लेंगे, लाखों का ट्रांसफार्मर आता है। ट्रांसफार्मर को हमें बहुत प्रोटेक्शन में भी रखना होता है कि वो जल्दी क्या हो, जले ना, खराब ना हो, उसकी बाइंडिंग बंद ना हो, क्योंकि अगर एक बार हो जाता है तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बहुत लाखों का एक ट्रांसफार्मर आता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले पूरा देखते हैं, उसके बाद हम ट्रांसफार्मर को लगाते हैं कि कौन कितने यूनिट का यहाँ ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड होगा कि वो इजीली क्या कर सके, जो हमारा लोड है वहां क्या कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ओके, तो ये क्या करता है, वोल्टेज और करंट को चेंज करता है। इट चेंजेस वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कांस्टेंट। आप हमेशा याद रखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर है वो एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सोर्स से लोड में क्या करती है, ट्रांसफर करती है विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, ये चेंज नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज पर चल रहा है तो हमेशा 50 हर्ट्ज कांस्टेंट रहेगी। बाहर 60 हर्ट्ज चलता है तो 60 हर्ट्ज पर। तो फ्रीक्वेंसी
क्या रहती है, ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। वोल्टेज और करंट ये क्या करता है, चेंज कर देता है, वोल्टेज को बढ़ा देगा या कम कर देगा, करंट बढ़ा देगा या कम कर देगा, तो वो उस पर डिपेंड करेगा कि किस टाइप का ट्रांसफॉर्मर है। ओके, तो जो हमारा बेसिक ट्रांसफॉर्मर होता है वो हमारा कैसे होता है, उसमें क्या होती है, दो वाइंडिंग्स होती है। ओके, जो हमारा नॉर्मली ट्रांसफॉर्मर होता है, हम एक सिंपल सा ऐसे ही बता रहे हैं कि कैसे होता है, तो उसमें क्या होती है, इस तरीके से होता है। ये सपोज ये कोर हो गया है, तो कोर पे बाइंडिंग्स हमारी ऐसे लिपटी हुई होती है, तो दो बाइंडिंग होती है, ठीक है, ये हमारी एक बाइंडिंग है और ये एक बाइंडिंग है। तो जो बाइंडिंग्स है उनको हम दो तरीके से नाम देते हैं, एक तो होता है हमारा क्या, प्राइमरी बाइंडिंग, और एक होती है क्या, सेकेंडरी बाइंडिंग। ओके, तो हमें जब प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग में डिफरेंशिएट करना है कि कौन सी बाइंडिंग प्राइमरी बाइंडिंग कहलाएगी और कौन सी बाइंडिंग सेकेंडरी बाइंडिंग कहलाएगी, तो ऐसे हम देख के नहीं बता सकते। अभी सपोज ये है हमारा, तो आपसे कोई पूछ लिया जाए कि कौन सी बाइंडिंग प्राइमरी बाइंडिंग है एंड कौन सी बाइंडिंग सेकेंडरी बाइंडिंग है, तो आप बोलोगे नहीं पता। हम ऐसे नहीं बता सकते जब तक इसमें सोर्स या लोड कनेक्ट नहीं हो। जब इसमें सोर्स और लोड कनेक्ट हो जाएगा तब आप इसको बता सकते हैं कि कौन सी प्राइमरी बाइंडिंग है और कौन सी हमारी क्या है, सेकेंडरी बाइंडिंग है। ओके, तो जो हमारी प्राइमरी बाइंडिंग होती है वो हमेशा किससे कनेक्ट होती है, सोर्स से। तो सपोज हमने यहाँ पे क्या किया है, अपना सोर्स कनेक्ट कर दिया, सॉरी एसी। ओके, हमने यहाँ पे सोर्स कनेक्ट कर दिया, तो हमने यहाँ सोर्स कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दिया, लोड कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब ये वाली जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग कौन सी कहलाने लगेगी, प्राइमरी वाइंडिंग, एंड दिस वाइंडिंग इज कॉल्ड सेकेंडरी बाइंडिंग। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये वाली प्राइमरी होगी और ये हमारी सेकेंडरी होगी। सपोज हम यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दें और यहाँ पे सोर्स कनेक्ट कर दें, तो अब यही बाइंडिंग क्या कहलाने लगेगी, प्राइमरी, और ये क्या कहलाने लगेगी, सेकेंडरी। ओके, तो प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग में कैसे डिफरेंशिएट करना है कि वह बाइंडिंग जो सोर्स से कनेक्ट हो वो क्या कहलाएगी, प्राइमरी बाइंडिंग, और जो बाइंडिंग लोड से कनेक्ट हो वो क्या कहलाएगी, हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग। ओके, सिंपल आप नहीं बोल सकते हो कि प्राइमरी बाइंडिंग कौन सी है, सेकेंडरी बाइंडिंग कौन सी है। एक और इसी बाइंडिंग में हम लेते हैं कि क्या होता है हमारा, हाई वोल्टेज बाइंडिंग एंड लो वोल्टेज बाइंडिंग, ठीक है। हाई वोल्टेज बाइंडिंग कौन सी है एंड लो वोल्टेज बाइंडिंग कौन सी है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पे। ओके, ये हमने कोर लिया है, इस पे ये हमारी बाइंडिंग कनेक्ट है। सपोज ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है, ये इस तरीके से, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये क्या हो जाएगी, हाई वोल्टेज बाइंडिंग, और ये क्या होगी, हमारी लो वोल्टेज बाइंडिंग। जिसके नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे वो हो जाएगी हाई वोल्टेज बाइंडिंग, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स मोर वो होगी हाई वोल्टेज बाइंडिंग, और जिसके नंबर ऑफ टर्न्स लेस होंगे वो क्या कहलाएगी, हमारी लो वोल्टेज बाइंडिंग, क्योंकि जो वोल्टेज है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो वो क्या कहलाएगी, हाई वोल्टेज बाइंडिंग, और नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, कम होंगे तो वो क्या कहलाएगी, लो वोल्टेज बाइंडिंग, ठीक है। अब अगर हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं बेसिकली वो दो टाइप से होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो अगर हाई वोल्टेज बाइंडिंग हमारी, मतलब जिसके इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्न्स हमने ज्यादा बनाए, इसमें कम बनाए, तो ये हो गई हाई वोल्टेज बाइंडिंग या लो वोल्टेज। अगर हाई वोल्टेज बाइंडिंग सोर्स से कनेक्ट है और लो वोल्टेज बाइंडिंग हमारी लोड से कनेक्ट है, ठीक है। अगर हाई वोल्टेज बाइंडिंग सोर्स से कनेक्ट है, लो वोल्टेज बाइंडिंग लोड से कनेक्ट है, तो ये ट्रांसफॉर्मर कैसा कहलाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ओके, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, यहाँ वोल्टेज क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, कम होगा, लो वोल्टेज। मतलब ये वोल्टेज को क्या कर रहा है, वोल्टेज के फॉर्म में हम देखते हैं कि स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है हमारा, ठीक है। तो वोल्टेज को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, पहले ज्यादा था अब क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो हाई टू लो कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अगर यही
जो हमारा सोर्स है वो क्या है, लो वोल्टेज वाइंडिंग पे कनेक्ट है, और लोड जो है वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग पे कनेक्ट है। तो यहाँ लो वोल्टेज था, ये हाई है, तो ये ट्रांसफार्मर अब क्या कहलाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ओके, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सोर्स और लोड को वेरी करने से, सोर्स कहाँ कनेक्ट है, लोड कहाँ कनेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग डिसाइड हो रही है कि सोर्स से जो वाइंडिंग कनेक्ट होगी वो प्राइमरी कहलाएगी, जो लोड से कनेक्ट होगी वो सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाएगी। ठीक है, ऐसे ही हमारी हाई वोल्टेज वाइंडिंग जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है वो लो वोल्टेज वाइंडिंग। बट स्टेप अप स्टेप डाउन कैसे बनेगा, अगर हाई वोल्टेज वाइंडिंग सोर्स से कनेक्ट है, लो वोल्टेज वाइंडिंग लोड से, तो वो स्टेप डाउन हो जाएगा, और अगर लो वोल्टेज वाइंडिंग सोर्स से कनेक्ट है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग लोड से, तो क्या कहलाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो दोनों बाइंडिंग है ये कैसे कनेक्ट होती है, क्या ये आपको इसमें कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इनके बीच में दिखाई दे रहा है, अभी मैंने जो डायग्राम बनाया नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो कनेक्शन होता है वो हमारा तीन टाइप से होता है, या तो इलेक्ट्रिकली कनेक्ट हो, इलेक्ट्रिकली, या हमारा मैकेनिकली कनेक्ट हो, या फिर मैग्नेटिकली कपल्ड हो। ठीक है, तो हमारा जो कपल्ड होता है, कपलिंग जो होती है वो तीन टाइप से होती है, या तो इलेक्ट्रिकली कपलिंग हो, मतलब दोनों के बीच में एक प्रॉपर वायर डला उस तरीके से हो, या फिर मैकेनिकली कपल्ड हो, जैसे अपन मशीन को कनेक्ट करते हैं, दो मशीन को हमने अभी हॉपकिंसन टेस्ट इसके पहले बताया था, तो हमने मैकेनिकली कपल्ड किया था, दोनों की शाफ्ट को जोड़ दिया था हमारा, या फिर मैग्नेटिकली कपल्ड हो। तो मैग्नेटिकली कपल्ड में क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता है, ये किससे कनेक्ट होती है, फ्लक्स के थ्रू, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक म्यूचुअल फ्लक्स फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है ये कैसे कनेक्ट होती है, हमारी वाइंडिंग आर मैग्नेटिकली कपल्ड होती है। ठीक है, मैग्नेटिकली कपल्ड मतलब इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक फ्लक्स होता है, हमारा एक फ्लक्स होता है जो कि क्या होता है, दोनों को क्या करता है, कपल्ड करके रखता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फ्लक्स बोलते हैं हमारा। ठीक है, ये हमारा म्यूचुअल फ्लक्स है हमारा, या मेन फ्लक्स भी इसी को बोलते हैं हमारा, जिसके थ्रू ये क्या होती है, कनेक्ट होती है हमारी। तो दोनों कैसी होती है, हमारी मैग्नेटिकली क्या होती है, कपल्ड होती है। तो ये हमारा एक बेसिक सा हो गया कि ट्रांसफार्मर एक्चुअली में क्या है, ट्रांसफार्मर में दो बाइंडिंग्स होती हैं, प्राइमरी वाइंडिंग नाम दो, सेकेंडरी वाइंडिंग दो, हाई वोल्टेज लो वाइंडिंग। ठीक है, ट्रांसफार्मर दो टाइप से है, स्टेप अप स्टेप डाउन। दोनों जो बाइंडिंग है वो कैसे कनेक्ट होती है, मैग्नेटिकली कपल्ड होती है, दोनों के बीच में जो होता है एक फ्लक्स होता है, कॉमन फ्लक्स होता है, मेन फ्लक्स बोलते हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं हमारा। ठीक है, एक और फ्लक्स होगा लीकेज फ्लक्स बोलते हैं, जो कि इसी इसमें प्रभाव हो। ठीक है, म्यूचुअल फ्लक्स जो होता है और लीकेज फ्लक्स, फ्लक्स जो है वो दो टाइप से होते हैं, आप लोग ने नेटवर्क में पढ़ा होगा, जिसने भी नेटवर्क सर्किट पढ़ा है, तो दो टाइप से होते हैं, एक होता है क्या, म्यूचुअल फ्लक्स, एंड एक होता है हमारा क्या, लीकेज फ्लक्स। ओके, तो जो लीकेज फ्लक्स है जो केवल इसकी ही बाइंडिंग से फ्लो हो वो क्या कहलाएगा, लीकेज फ्लक्स। ठीक है, जो इसकी बाइंडिंग से फ्लो हो वो क्या कहलाएगा, लीकेज, मतलब ये लीक कर जा रहा है, जो इसका फ्लक्स है वो इसके काम में तो आ नहीं रहा है, तो ये क्या है, लीक कर जा रहा है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये वेस्टफुल होता है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, लीकेज फ्लक्स। बट यहाँ से जो फ्लक्स है वो यहाँ जा रहा है, मतलब इसको भी कट करेगा। जब हमारा फैराडे लॉ क्या होता है, जब भी कोई कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा तो यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा, फैराडे लॉ हम पढ़ चुके ना डीसी मशीन में, तो यहाँ उसी के थ्रू क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। जो ट्रांसफार्मर है इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो किससे होता है, ये बाइंडिंग है। ठीक है, मतलब कंडक्टर है, बाइंडिंग क्या होती है, कंडक्टर है, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स जनरेट हुआ, जब ये कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा तो यहाँ एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, वही फ्लक्स यहाँ पे जा रहा है, तो ये फ्लक्स इसके लिए यूजफुल है कि नहीं, ये जो मेन फ्लक्स है वो इससे भी लिंक कर रहा है, इससे भी लिंक कर रहा है, यहाँ पे बाइंडिंग है, तो जब ये फ्लक्स इस कंडक्टर को कट करेगा तो यहाँ एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज मिलेगा हमें। ठीक है, तो वोल्टेज क्या हो रहा है, अप या फिर डाउन हो रहा है। ठीक है, अब इसमें एक और बात देखने की जरूरत है कि वोल्टेज और करंट जो है वो क्या होता है, बढ़ता है और कम होता है, मतलब पावर जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहती है। पावर जो है वो ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। पावर क्या होता है, V इंटू आई, तो अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट क्या होता है, कम होता है।
या फिर वोल्टेज कम होगा तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, बट पावर जो है टोटल ओवरऑल हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि पावर कहीं से जनरेट नहीं हो रहा है, केवल क्या हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म मतलब ट्रांसफर हो रहा है केवल हमारा। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऐसे ही पावर है, पावर को हम कंज्यूम नहीं करते हैं, ना ही कहीं से एब्जॉर्ब हो रहा है, ना ही वो जनरेट हो रहा है, केवल यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए पावर जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि हमें जरूरत क्यों पड़ी, एप्लीकेशन क्या है ट्रांसफार्मर की, हमें ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों पड़ी है। तो एप्लीकेशन क्या क्या है, सबसे पहले हमें जो एप्लीकेशन है वो क्या है हमारी, सबसे पहले क्या है हमारा, जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है, एक जो भी हमारा जनरेटिंग स्टेशन है जहां पे क्या हो रहा है, पावर जनरेट हो रहा है, वहां से हम क्या करते हैं, पावर को हमारा जो सोर्स है, ठीक है, या जो भी हमारा ट्रांसमिशन लाइन है वहां तक हमें क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले जो जनरेटिंग स्टेशन है वहां से हम कोई भी पावर प्लांट बना है, कोई बड़ा सा हमारा पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, वहां पे एनर्जी क्या हुई, जनरेट हुई, वहां से एनर्जी क्या होगी हमारी, ट्रांसमिशन तक आएगी, फिर वहां से क्या होगा, वो क्या होगी, बाकी लोड में क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, जो छोटे छोटे हमारे घर हैं, ठीक है। तो जनरेटिंग स्टेशन और ट्रांसमिशन, इनके बीच में हम क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होता है वो कौन सा होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं ताकि ये क्या हो, इजीली फ्लो हो, मतलब हमारा, और लॉसेस क्या हो यहाँ पे कम हो, क्योंकि पहले तो वोल्टेज हमारा बढ़ाना है हमारा, तो ये यहाँ पे हमारा जरूरत पड़ती है। यहाँ जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है। या फिर हम कहाँ पे यूज करते हैं, अब ये जो हमारा ट्रांसमिशन था, ट्रांसमिशन लाइन थी, यहाँ तक क्या है, पावर आ गया है, अब इस पावर को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है लोड पे, ठीक है, जो हमारे छोटे छोटे से लोड है वहां डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, वोल्टेज को डाउन कर देंगे, मतलब अब हमारे घरों में तो वोल्टेज कम चाहिए है ना, 230 वोल्ट या कितना भी है, हमें उसके अकॉर्डिंग, तो अब हमें जो यहाँ पे वोल्टेज बहुत ही हाई था उसको क्या करना है, कम करना है, तो यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी, इसको क्या बोलते हैं, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो हमें इसके लिए क्या होता है, हमें यूज करना पड़ता है ट्रांसफार्मर का। यहाँ पे जनरेटिंग से ट्रांसमिशन के बीच में एक लगा देते हैं, बढ़ा देते हैं वोल्टेज, उसको बोलते हैं स्टेप अप, और यहाँ पे क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, ठीक है। और हम कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे हम कुछ भी बोल रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं तो हमारा जो बोलना है वो क्या करेगा, माइक अगर हमने लगाया हुआ है, ठीक है, तो माइक क्या करेगा, उसको सेंस करेगा हमारी आवाज को, उसके बाद क्या करेगा, एम्पलीफायर जो है उनके बीच में क्या करते हैं, हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, क्योंकि माइक जो हमारा जनरेट करता है हमारा एम्पलीफायर, वो क्या होता है, बहुत ही माइन्यूट वोल्टेज होता है, बहुत कम वैल्यू होती है, जो कि हमारा क्या होता है, आपको सुनाई भी दे, तो हम बीच में ट्रांसफार्मर लगा देते हैं जो कि उसकी वैल्यू को क्या कर देता है, बढ़ा देता है हमारा, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं माइक और एम्पलीफायर जो है, इसके बीच में हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, ताकि जो हमारा वोल्टेज जो है वो क्या हो, बढ़ जाए, जो बहुत ही मिनिमम वोल्टेज यहाँ से जनरेट हो रहा है, जो अगर हम बीच में ट्रांसफार्मर यूज नहीं करेंगे तो एम्पलीफायर के इनपुट तक के लिए क्या होगा, बहुत ही कम होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ओके, तो ट्रांसफार्मर और एम्पलीफायर में क्या अंतर है, एम्पलीफायर क्या करता है, वोल्टेज और करंट दोनों को बढ़ा देता है, बट ट्रांसफार्मर वोल्टेज और करंट दोनों को नहीं बढ़ाता। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम होगा, अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट कम होगा। पावर क्या रहता है हमारा, इसमें कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या है, एक पैसिव डिवाइस है, ठीक है, जबकि ये एक एक्टिव डिवाइस है। तो ट्रांसफार्मर एक पैसिव डिवाइस है, इस कारण से इसमें अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम होगा, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज कम होगा। तो ये इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस है ट्रांसफार्मर एम्पलीफायर के बीच का, कि एम्पलीफायर दोनों चीजें बढ़ा देता है, वोल्टेज भी करंट भी, पर ट्रांसफार्मर क्या करता है, अगर वोल्टेज बढ़ाएगा तो करंट कम करेगा, करंट बढ़ाएगा तो वोल्टेज कम करेगा। ओके, तो एक तो यहाँ पे यूज करते हैं, तो आपने कहाँ पे यूज कर लिया, एक तो पावर ट्रांसफार्मर की तरह यूज कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के थ्रू यूज कर लिया, माइक और एम्पलीफायर के बीच में यूज कर लिया हमारा, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप बात करें तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने आपको पढ़ाया है एससीआर। तो जो एससीआर होता है हमारा, इसकी जो फायरिंग सर्किट होती है, ठीक है, एससीआर की जो हमारी फायरिंग सर्किट होती है हमारी,
और हमारा जो गेट टर्मिनल होता है उसको आइसोलेट करने के लिए SCR फायरिंग सर्किट एंड गेट टर्मिनल आइसोलेट बी यूज्ड पावर ट्रांसफार्मर। इन दोनों को आइसोलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। SCR का फायरिंग सर्किट के लिए करने के लिए हम क्या करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। मतलब जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, जो ट्रांसफार्मर होता है वो केवल हमारा स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए यूज नहीं होता है, दो सर्किट को आइसोलेट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। क्योंकि आपने देखा कि ये जो ट्रांसफार्मर है हमारा वो क्या है, मैकेनिकली कपल्ड है, एक दूसरे से आइसोलेट ही है। तो जहां पे हमें अगर दो सिस्टम को आइसोलेट करना है सॉरी, जहां हमें दो सिस्टम को आइसोलेट करना है वहां पे हम क्या करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ओके, और हम कहाँ पे यूज करते हैं, पल्स गेट ट्रिगरिंग में, जहां पे हमें पल्स गेट ट्रिगरिंग देना है वहां पे भी हम क्या करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ये सब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि SCR क्या होता है, कैसे जो है हमारा गेट है उसको हमें गेट ट्रिगरिंग है, तो हम जब गेट है उसमें हम पल्सेस के फॉर्म में देते हैं, तो वहां हम क्या करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं जो कि पल्स जनरेट करता है, फिर वो हम गेट में देते हैं जिसके थ्रू क्या करता है, हमारा जो SCR है वो ऑन होता है। जब तक हम SCR को गेट पल्स नहीं देंगे तब तक वो क्या होता है, हमारा ऑन नहीं होता है। मतलब जो हमारा गेट के थ्रू अगर हम ऑन करना चाह रहे हैं तो अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ा देंगे तो ऑन हो जाएगा, बट अगर हम गेट के थ्रू ऑन करते हैं तो हमें गेट को पल्स देना हो, जो हम पल्स जनरेट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर के लिए। तो पल्स गेट ट्रिगरिंग में भी हम क्या करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ओके, आपने पढ़ा होगा सर्किट में मैक्सिमम पावर थ्योरम, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो मैक्सिमम पावर जो थ्योरम है उसका क्या है, हमारा इंपीडेंस मैचिंग के लिए हम यूज करते हैं। इंपीडेंस मैचिंग जो है उसमें भी हम क्या करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि इनपुट इंपीडेंस जब हमारा लोड इंपीडेंस के बराबर हो जाता है, यही कंडीशन होती है ना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इंपीडेंस मैचिंग के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सर्किट में, इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कंट्रोल सर्किट for impedance matching we use ट्रांसफार्मर। ओके, तो हमने देखे कि कितने सारे यूज है ट्रांसफार्मर के। हमारे ट्रांसफार्मर को हम क्या करते हैं, सबसे पहला तो वोल्टेज को बढ़ाने घटाने के लिए, मतलब स्टेप अप स्टेप डाउन के लिए यूज करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के फॉर्म में यूज करते हैं हमारा, ठीक है, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज करते हैं, पल्स गेट ट्रिगरिंग के लिए यूज करते हैं हमारा, ठीक है, दो सर्किट को अगर हमें आइसोलेट करना है तो हम यूज करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर हमारा जो है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे डेली यूज के लिए तो है ही, मतलब ट्रांसफार्मर अगर जल गया तो समझ लो हमारी सप्लाई गई, हमारी लाइन कट गई, क्योंकि हमारी जो पूरा सप्लाई आता है वो ट्रांसफार्मर से ही आता है, उसी से कनेक्शन होता है। तो ये हमारा एक सिंपल बेसिक था कि ट्रांसफार्मर एक्चुअली उसमें कौन सी बाइंडिंग होती है, कितने। अब इसका कंस्ट्रक्शन हर एक पार्ट पढ़ेंगे हम कि कोर जो है वो किस मटेरियल से बना होता है, क्यों उसको ऐसा बनाते हैं, बाइंडिंग्स हमारी कौन से मटेरियल से बनी होती हैं, ठीक है, बकोस रिले क्या होता है या कुछ भी है, तो वो हम अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कंस्ट्रक्शन हमारा कैसे होता है ट्रांसफार्मर का। ये हमारा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि ट्रांसफार्मर में एक्चुअली कैसे बाइंडिंग होती है, उसके क्या क्या हमारे एप्लीकेशन है, क्यों हम यूज करते हैं। ओके, थैंक यू।